नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2025-26 के बारे में। तो दोस्तों, 2025-26 का नियम जारी हो चुका है पंचायत सचिव भर्ती के लिए। इसमें टोटल पोस्ट 23,000 प्लस पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सैलरी कितनी होगी, उसकी सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको mpvacancy.in पर आ जाना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब आपको इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर नए अभ्यर्थी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो नए अभ्यर्थी के पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे उसने बीए किया हो या बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इसके साथ में उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, डीसीए, पीजीडीसीए का, और साथ में सीपीसीटी इन हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रोजगार सहायक के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो रोजगार सहायक को 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास, और उसके पास सीपीसीटी इन हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी, कितनी सैलरी मिलने वाली है। ग्राम पंचायत सचिव के लिए एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ग्राम पंचायत रोजगार सहायक के लिए मिनिमम एज 50 साल यहाँ पर इन्होंने रखी गई है। साइड में आपको जिले वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, कौन से जिले में कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है सम इम्पोर्टेंट्स लिंक्स में। इसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके सामने आपको क्लिक हर का बटन देखने को मिलेगा, आपको इसी क्लिक हर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस क्लिक हर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पीडीएफ ओपन हो जाएगी। पीडीएफ को आपको पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ में सारी जानकारी दी गई है, क्या क्या योग्यता रखी गई है, कितनी सैलरी मिलेगी, तो सारा कुछ इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको पूरा पीडीएफ पढ़ लेना है ध्यान से। यहाँ पर आपको 6 पेज नंबर पढ़ लेना है। यहाँ पर पात्रता दी गई है। नंबर 1, कोई अभ्यर्थी जिसकी शैक्षणिक अर्हताएं और आयु अनुसूची 3 के अनुसार हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसने राज्य सरकार द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो। इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब आपको 14 पेज नंबर पर आ जाना है। 14 पेज नंबर पर आपको जिले वाइज वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर 14 पेज नंबर पर आ जाता हूँ। 14 पेज नंबर पर आने के बाद आपको इसमें पदों की संख्या देखने को मिलेगी। तो जिले का नाम, पदों की संख्या, सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 14 पेज नंबर और 15 पेज नंबर में आपको जिले के अनुसार पदों की संख्या देखने को मिलेगी, कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी खाली इन्होंने निकाली हैं। तो आप अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। तो अशोकनगर में 328, आगरा मालवा में 236, भिंड में 439, भोपाल में 222 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आप अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने निकाली है। दतिया में 290, गुना में 419 यहाँ पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्वालियर में 421 पदों पर भर्ती निकाली है। इंदौर में 220, जबलपुर में 334। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारे ज़िले दिए गए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब आपको पेज नंबर 17 पर आ जाना है। यहाँ पर वेतनमान की जानकारी दी गई है, यानी सचिव को कितना वेतन मिलेगा यदि वो इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। तो सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक सचिव को 10,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर निश्चित वेतन इन्होंने रखा है। तो दोस्तों, यदि सचिव 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो 2 वर्ष के पश्चात उसे 19,500 से लेकर 62,000 सैलरी 7वां वेतनमान के रूप में यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही सचिव 2 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है उसके पश्चात उसे 19,500 से लेकर 62,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तीसरे स्तर में यहाँ पर बताया गया है, जैसे ही सचिव 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है उसके पश्चात उसे 23,500 रुपये से लेकर 80,500 रुपये की सैलरी 7वां वेतनमान के रूप में मिलने वाला है।
यानी 23,500 से लेकर 80,500 रुपये हर महीने सचिव को मिलने वाला है। अब आपको 18वें पेज नंबर पर आ जाना है, क्योंकि 18वें पेज नंबर पर योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, सचिव ग्राम पंचायत के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये शैक्षणिक अर्हता यहाँ पर दी गई है। और इसके साथ में कंप्यूटर दक्षता होनी चाहिए, सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और भर्ती वर्ष की 1 जनवरी को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिला अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में छूट राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना और निर्देश नियमों के अनुसार होगी। यानी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। तो दोस्तों, ये आपकी कैटेगरी वाइज आपको छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं जीआरएस के पद पर नियुक्त व्यक्ति की, यानी रोजगार सहायक की। तो दोस्तों, जो भी रोजगार सहायक हैं, जो ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता उन्होंने 12th पास रखी गई है। यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मध्य प्रदेश से हाई सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए और सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी रोजगार सहायक इसमें आवेदन कर पाएंगे। यदि अभ्यर्थी अभी अभी नया रोजगार सहायक बना है, यानी जीआरएस के पद पर काम कर रहा है, यदि वो भी सचिव यानी सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भरना चाहता है, तो उसे भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना जरूरी है। यानी उसके पास भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीटी उसके पास होना ज़रूरी है, तभी वो इसके लिए आवेदन कर पाएगा। जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। यानी जो भी जीआरएस होगा, यानी रोजगार सहायक के पद पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आयु सीमा 50 साल रखी गई है। वो 50 साल की उम्र में भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छा मौका है सचिव ग्राम पंचायत बनने का। यदि आप ये सारी शैक्षणिक अर्हता रखते हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे।